हमारे पुत्र ने अपने जीवन यात्रा का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उसका सहयोग कीजिए। अनमोल होती जिनमें भावना। क्या कोई असुरी शक्तियां नहीं है समस्त ब्रह्मांड में? समस्त ब्रह्मांड में जो शुक्राचार्य की मंशा अपेक्षा समस्त कर्तव्यों को पूर्ण कर सके, पूर्ण कर सके, अर्थात इस संसार में शुक्राचार्य की पराजय हो गई। उसके जीवन की सबसे बड़ी पराजय जो असंभव थी, पराजय शुक्राचार्य की पराजय। महादेव, आपकी आंखों में आंसू। पिताश्री भाव अभाव की सीमा से परे हैं। उनका यूं सबके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करना शुभ नहीं लगता माता। शुक्राचार्य की पराजय से पिताश्री इतने व्यथित क्यों हो गए? शुक्राचार्य ने तो सदा अधर्म का साथ दिया है। कार्तिक है, यहां विषय धर्म अधर्म का नहीं है। महादेव जानते हैं कि शुक्राचार्य के हार मानने से अधर्म का विनाश होगा, किंतु शुक्राचार्य महादेव के शिष्य भी हैं और पुत्र समान भी। और अपने शिष्य अपने पुत्र को हारता देख हर पिता, हर गुरु को रोना आएगा ही। हे क्षण महादेव एक पिता और एक गुरु के स्थान पर है और अपने पुत्र तुल्य शिष्य को हारता देख दुखी है। मैं शुक्राचार्य इस हार के साथ कदापि नहीं जी सकता। इस लज्जा के साथ श्वास नहीं ले सकता कि मैं असुरों को देवताओं के ऊपर स्थापित नहीं कर सका। असुर गुरु होने का दायित्व सफलता पूर्वक नहीं निभा सका मैं, और जिससे अपने प्राणों को दांव पर लगाकर इस संसार में लाया था, वो गजासुर तो शिव भक्ति में लीन हो गया समस्त असुर जाति को लेकर। अब मैं जीकर भी क्या करूंगा? इसलिए मैं शिव भक्त शुक्राचार्य ये निर्णय लेता हूं, मैं इसी क्षण इसी स्थान पर आत्मदाह करूंगा, आत्मदाह करूंगा, आत्मदाह करूंगा।
यदि शिव भक्त शुक्राचार्य ने अपने आराध्य महादेव के सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कभी भी आराधना की है, तो शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हो। मैं उसी अग्नि में सम्मानित हो जाऊंगा। नहीं महादेव, अपना तीसरा नेत्र खोलकर अग्नि प्रकट मत कीजिएगा। संसार से शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी ऋषि और गुरु का लुप्त हो जाना उचित नहीं है। इस पीड़ा का अंत कीजिए महादेव, मुक्त कर दीजिए मुझे सदा सदा के लिए महादेव। हर हर महादेव, अपने भक्त की पुकार सुनिए महादेव। अंत कर दीजिए मेरा महादेव, मुझे मुक्त कर दीजिए। ये क्या मांग लिया पुत्र? मुझे अपनी भक्ति के पास में बांध कर विवश मत करो। मुझे अपना संहारक मत बनाओ। नहीं महादेव, शुक्राचार्य की इच्छा पूर्ण मत कीजिएगा। हाँ महादेव, ऐसा मत कीजिए। आप शुक्राचार्य के गुरु भी हैं और पिता समान भी। यदि आप उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे तो आप पर कलंक लगेगा कि गुरु ने अपने शिष्य के प्राण ले लिए। मत कीजिए ऐसा। करना होगा। शुक्राचार्य की इच्छा पूर्ण करनी होगी, पूर्ण करनी होगी। क्यों महादेव? यदि शुक्राचार्य एक क्षण के लिए भी सच्चे हृदय और पूर्ण भक्ति के साथ मेरी आराधना करता है तो मुझे अपने तीसरे नेत्र की अग्नि उसे देनी होगी। और मैं दूंगा, दूंगा, दूंगा।
महादेव। सफलता का शिखर कौन नहीं चाहता। संसार का हर व्यक्ति दिन रात सफल होने का प्रयास करता रहता है, किंतु जानते हैं सफलता का पतन कब होता है? जब उस शिखर पर पहुंचकर अपनी उपलब्धियों पर अहंकार आ जाए, उसके पतन का आरंभ निश्चित है। इसलिए चाहे जितना आगे बढ़ जाएं, उस पद पर, उस बुलंदी पर कभी भी अभिमान ना करें।